नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे मानसून के ऊपर बड़ी खबर। और मानसून की चिंता अब पूरी तरह से खत्म होती हुई दिख रही है। मानसून अब सरप्लस में पहुंच चुका है। इसके ऊपर हम आपको बताएंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा एग्री मार्केट पर, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर बम्पर कॉल पे कि आज बाजार में आपको कहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की निकिल। 676 के स्तर पर बाइंग की रहा है, 691 का टारगेट होगा और 666 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हो सकते हैं इंट्राडे में मस्टर्ड, और मस्टर्ड में 4800 के स्तर पर बाइंग की रहा है, 4870 का टारगेट होगा और 4760 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में नेचुरल गैस, और यहाँ पर ग्लोब का व्यू है कि 192 पर आप बेचें, 184 का टारगेट होगा और 195 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की। और मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर आई है। मानसून का डेफिसिट अब खत्म हो गया है और अब पूरे सीजन में सामान्य के मुकाबले 1% ज़्यादा बारिश है, जबकि जून के अंत में 11% का डेफिसिट था, अब ये सरप्लस में पहुंच चुका है। तो मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर। बुधवार को सामान्य के मुकाबले 46% ज़्यादा बारिश हुई है। मध्य भारत में ज़बरदस्त बारिश हुई है। सबसे बड़ा इलाका है सोयाबीन की बुआई का। पूर्वी और मध्य भारत में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है और अगले 2-3 दिन में मध्य भारत में भी और बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि देश के 89% इलाकों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी खबर है। बुआई के मोर्चे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं स्कैमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पालावत और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं एडलवाइज एग्री सर्विसेज की वीपी रिसर्च प्रेरणा देसाई। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल पालावत साहब आपसे, डेफिसिट अब खत्म हो गया है, सरप्लस 1% का आ चुका है। हफ्ते 10 दिन में आपके हिसाब से और कितना ज़्यादा सरप्लस हो सकता है मानसून में? देखिए, अभी जो आगे रेनफॉल दिखाया जा रहा है वो सेंट्रल इंडिया में बढ़ता रहेगा। यानी कि अभी एक डिप्रेशन बना हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ईस्ट एमपी, वेस्ट एमपी, साउथ ईस्ट राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में काफी अच्छी बारिश है। वेस्टर्न यूपी में भी अगले 2-3 दिन में अच्छी बारिश होगी। तो आप कह सकते हैं कि इन सारे इलाकों में जो रेनफॉल का फिगर बढ़ेंगे और जो ईस्ट यूपी और बिहार में भी स्कैटर्ड रेनफॉल होता रहेगा, उड़ीसा और तेलंगाना में भी, ये सारे इलाके जो है इनमें बारिश होती रहेगी। और वेस्ट कोस्ट जो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फसल वगैरह नहीं होती है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका कोस्ट वगैरह। तो केवल वेस्ट राजस्थान और कच्छ का जो इलाका है इसमें थोड़ी सी रेनफॉल कम होगी। और जो साउथ का है, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तीन इलाके हैं जिसमें बारिश कम होगी। बाकी सब जगह पे ठीक ठाक बारिश होने की उम्मीद है आगे। ओके, तो क्या पलावत साहब, आप जो आपका जुलाई का एस्टिमेट था, जो फोरकास्ट था, क्या उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे ऊपर की तरफ? क्योंकि रफ्तार काफ़ी अच्छी है मानसून की, और अगर ये रफ्तार हफ्ते 10 दिन और कंटिन्यू रहती है तो क्या आपको लगता है कि जो 106%, 107% का अनुमान था आपका भी और मौसम विभाग का भी, उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? तो नहीं, ये कुल मिला के लगभग इतना ही रहेगा, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे बैलेंस हो जाता है। अगर ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ी सी बारिश अच्छी होती हुई है, तो साउथ इंडिया अभी डेफिसिट, मतलब थोड़ा सा आगे रेनफॉल कम है अगले 5-7 दिनों तक। और हरियाणा पंजाब में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, तो उसका असर मिला जुला पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि बैलेंस ही रहेगा, कि बहुत ज्यादा ये जो सरप्लस है 1% है, तो बहुत ज्यादा अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रेरणा देसाई भी हैं। प्रेरणा जी, आपका कब, जो आपने सुना महेश पालावत जो कह रहे थे यहाँ पर मानसून को लेकर कि मध्य भारत में काफी अच्छी बारिश हुई है और आगे भी वहां पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि ऐसे में कीमतों में गिरावट आएगी फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर?
ये ठीक है कि बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो एकरेज वगैरह काफी बढ़ेगा। और जितना ग्राउंड पर बात हो रही है उनसे ये भी खबर आ रही है कि सोयाबीन में अच्छी बुआई हुई है। और सोयाबीन में मील के एक्सपोर्ट नहीं के बराबर पिछले 2 साल हो रहे हैं, इसीलिए सोयाबीन की क्रशिंग बहुत कम हो रही है। तो सप्लाई हैवी सिनेरियो सोयाबीन में है और कीमतें निश्चित ही नीचे आएंगी। ठीक है। महेश पलावत जी, एक सवाल आपसे और ये होगा कि गुजरात के हालात बेहतर नहीं हुए हैं। गुजरात में अभी भी सामान्य के मुकाबले 50% कम बारिश है, यानी पूरे देश में सिर्फ गुजरात के हालात चिंताजनक है। क्या अगले कुछ दिनों में गुजरात में अच्छी बारिश की उम्मीद आप देख रहे हैं? जी हाँ, अभी आप कह लीजिए कि 2 या 3 दिन के बाद ये जो वेदर सिस्टम है एमपी का, ये साउथ ईस्ट राजस्थान और गुजरात में बारिश देगा। तो ये 11-12 तारीख से उस एरिया में भी बारिश बढ़ेगी। तो ये डेफिनेट 0 तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये उस एरिया गुजरात रीजन हो गया आपका, अहमदाबाद, बड़ौदा और जो कच्छ का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी नलिया वगैरह में थोड़ी कम होगी, और नलिया भुज और ये जो आपका द्वारिका वगैरह उस एरिया में थोड़ी कम होगी। बाकी जो इलाके हैं ईस्टर्न पार्ट राजस्थान और साउथर्न पार्ट उसमें 3-4 दिन काफी अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो ये 11 से लेकर 15 के बीच में बारिश उधर अच्छी हो जाएगी। तो ये है कि फसल की बुआई वगैरह और सबके लिए तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन डेफिसिट जो है 51% वो 0 पे आने की अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। ठीक है प्रेरणा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जो बात यहाँ पर महेश पलावत ने कही है कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ कम बारिश की संभावना फिलहाल दिख रही है और उसका इम्पैक्ट ग्वार कीमतों पर दिखा है। ग्वार के दाम 2 दिन में करीब 6% तक बढ़ चुके हैं, जोरदार तेजी आई है ग्वार की कीमतों में। क्या आपको लगता है कि ग्वार की कीमतों में अभी और तेजी आने वाली है, या फिर आपको लगता है कि अब अगर मानसून यहाँ से आगे और बढ़ता है तो कीमतों पर दबाव दिखेगा ऊपर से? ग्वार का जो गुजरात का रीजन है वो कोई बहुत उतना सब्सटेंशियल रीजन है नहीं, तो इसीलिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कुछ अपटिक दिख नहीं रहा है। ओवरऑल रेंज बाउंड ही रहेगा, या ऊपर में थोड़ी बहुत बिकवाली ग्वार में आ सकती है। गुजरात में जो बारिश कम हो रही है उसकी जो ये है इम्पैक्ट हो सकता है कि कैस्टर सीड की बुआई पर आए, क्योंकि जितनी देर से बारिश वहाँ होती है, जितनी कम वहाँ बारिश होती है, ज्यादा से ज्यादा एकरेज जो है वो कैस्टर की तरफ शिफ्ट होता है। कम प्राइस होने के बावजूद, फ्यूचर्स नहीं होने के बावजूद हो सकता है कि किसान के पास कोई चॉइस नहीं रहे और वो कैस्टर की तरफ होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा आपका और महेश पलावत आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, तरुण सत्संगी हैं ग्लोब कमोडिटीज़ के, और साथ ही हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, ग्वार के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा, क्योंकि ग्वार के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या अपसाइड अभी और बाकी है, या फिर इस लेवल पर एंट्री करने से मार्केट में बचना चाहिए बाइंग साइड? आई थिंक नीजर रिस्पॉन्स के चलते हमने बाइंग आते हुए देखा है, प्लांटिंग थोड़ा सा कम है, बट ऑफ लेट आई थिंक रिकूप हो सकता है। एट द सेम टाइम थोड़ा सपोर्ट मिला है, जो अमेरिका के अंदर रिग काउंट्स बढ़ना चालू हो गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा डिमांड आगे निकल के आ सकती है। बट स्टिल अभी मानसून का स्टार्टिंग है, इट्स वेरी टफ टू से कि क्रॉप साइज़ क्या रहेगा। कैरी स्टॉक ज़्यादा है तो अल्टीमेटली कोई उछाल आएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, आपका कमेंट क्या होगा किशोर, ग्वार के ऊपर क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? आई थिंक ग्वार में और थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक 3460 3450 के आसपास का हायर लेवल्स देख सकते हैं। तो मैं तो अभी भी इसमें बाइंग का सजेस्ट करूँगा 3300 का स्टॉप लॉस के साथ, और हाई शेयर में 3465 3470 का टारगेट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी भी हमने बात की है सोयाबीन की भी। सोयाबीन में आज गिरावट आई है मानसून की खबर के बाद। सोयाबीन पर आपका व्यू क्या है तरुण? आई थिंक प्रेशर रहेगा शॉर्ट टर्म में, जिस तरीके से मानसून के फॉरकास्ट काफ़ी पॉजिटिव है एंड ऑन सेट भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है। तो सर्टेनली यहाँ से 3-4% का गिरावट आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगा, मीडियम टर्म के लिए डिपेंड करता है कि एक्चुअल क्रॉप का प्रोग्रेस क्या रहता है, वो डिफाइन करेगा एग्जैक्टली क्या मीडियम टर्म प्राइस एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। और चने के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर है, स्पेशली दाल के ऊपर एक बड़ी खबर है कि दालों का जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है। और खाद्य मंत्री ने ये बात कही है कि 20% उत्पादन में बढ़ोतरी, करीब 18% की बढ़ोतरी दाल उत्पादन में हो सकती है, और
अगर हम देखें तो 2016-17 में 18% उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। 2 करोड़ टन उत्पादन होने के आसार हैं, ये बात कही गई है। और साथ ही दालों की सप्लाई बढ़ाने के लिए जो दाल उत्पादक देश हैं उनके साथ संपर्क किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर दाल इंपोर्ट की योजना भी बनाई गई है। किशोर, क्या ये माना जाए कि सरकार एक तरफ सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ मानसून लगातार बेहतर हो रहा है, तो क्या अब दाल के दाम कम होंगे, आपको लगता है? मृत्युंजय, डेफिनेटली यहाँ पे एफर्ट तो लगा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 महीने के अंदर दालों का जो अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। और इस एफर्ट्स का जो नतीजा आई थिंक आप टुवर्ड्स अगस्त सितंबर के आसपास इसका इंपोर्ट्स मटेरियलाइज हो सकता है। बट तो तब तक इसमें तो प्राइसेस तो काफ़ी बहुत तेज है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो आप नॉन लिस्टेड पल्सेस पे अगर देखेंगे, मूंग, उड़द, हर जो पल्स है वन ऑफ द रिसेंट हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई राहत नहीं मिलेगा, बट 1-1.5 महीने के बाद इसमें थोड़ा सा राहत मिल सकता है। ओके, मसालों के ऊपर तरुण, आपका व्यू क्या होगा? आई थिंक जीरा में तेजी कंटिन्यू रहेगा। सप्लाई साइड थोड़ा टाइट है एंड एक्सपोर्ट डिमांड भी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। सो अल्टीमेटली जीरा एक ऐसा काउंटर है जिसमें हम फर्दर तेजी देख सकते हैं। ठीक है तरुण, आज के लिए, किशोर, आज के लिए आपकी कॉल जीरा और टर्मरिक के ऊपर क्या होगी? क्या इन दोनों काउंटर में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? बिल्कुल मतिन, आई थिंक दोनों काउंटर में मुझे बाइंग लग रहा है। टर्मरिक में 8060 के आसपास इसमें बाइंग सजेस्ट करूंगा 7970 के स्टॉप लॉस के साथ, और हायर लेवल पे आपको 8170 के आसपास के टारगेट्स के लिए। वही जीरा में आपको 17,950 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं 17,600 का स्टॉप लॉस के साथ, और 18,350 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब गोल्ड की। और गोल्ड की कीमतों में जिस तरह से उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, 2 साल के ऊपरी स्तर से गोल्ड का मार्केट फिसला है और MCX पर भी आज बेहद रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महज 54 रुपये ऊपर है गोल्ड। तरुण, क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में गोल्ड में? आई थिंक तेजी प्रीटी मच कंटिन्यू रहेगी शॉर्ट टर्म के अंदर, जैसा कि हमने रिसेंटली देखा है। एंड आई थिंक 31,850 अगर करेक्टिव डिप्स के थ्रू आता है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। 31,700 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वंस अगेन जो रैली आएगा उसमें हमको लगता है एक बार $1380-90 कॉमेक्स में, और हमारे यहाँ करीबन 32,500 तक प्राइस दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका कमेंट आज के लिए किशोर नार ने बुलियन मार्केट पे क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? और अगर सिल्वर की बात करें तो पिछले 6 महीने में दाम करीब 40% बढ़े हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। क्या अभी भी आपको यहाँ पर अपसाइड दिख रहा है? मृत्युंजय, आई थिंक मार्केट फिलहाल के लिए आज कल थोड़ा सा रेंज बाउंड रहने का उम्मीद है, बिकॉज कल नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आना बाकी है, तो आई थिंक मार्केट उसके लिए वेट करेगा। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी है, गोल्ड अभी भी मतलब तेज हो सकता है। गोल्ड अभी भी मैं स्टिल कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और तेज़ी है। बट सिल्वर का रैली थोड़ा सा फिसलता हुए नज़र आ रहा है मुझे, और थोड़ा बहुत बेस मेटल का भी रैली थोड़ा सा थमते हुए नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में शॉर्ट टर्म में एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। 48,200 का आसपास मैं बिकवाली का सलाह दूंगा, 48,550 का स्टॉप लॉस के साथ, और 47,400 का टारगेट्स के लिए। बट गोल्ड में तो बाइंग कर सकते हैं 31,800 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे भी। बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं है, 32,350 के आसपास का टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना चाहिए, कल शाम को जो नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है कल। ठीक है, चांदी पर स्पेशली तरुण, आपका कमेंट क्या होगा? काफ़ी अच्छी रैली हाल के दिनों में इस काउंटर में दिखी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है, उसका फ़ायदा भी चांदी को मिला है। क्या जो लोग चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं, क्या उनको 51-52,000 का टारगेट रख के ट्रेड करना चाहिए? या सर्टेनली ये लेवल्स देखे जा सकते हैं। देखिए, सिल्वर के मार्केट में हम कहेंगे कि कंपेयर टू गोल्ड काफ़ी छोटा और लेस लिक्विड मार्केट है, जिसकी वजह से अगर गोल्ड का मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है तो सिल्वर में ज़्यादा मूव आता है, एंड अगर गोल्ड का मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर वीक है तो सिल्वर में ज़्यादा गिरावट आता है। यही कारण है कि जो 2 साल की गिरावट में सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया था, एंड अभी सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस चालू है। आई थिंक $19.50 के नीचे जब तक प्राइजेस क्लोज नहीं देंगे, जो शॉर्ट टर्म का रैली है वो भी कंटिन्यू रहेगा, एंड ऑफ लेट हम इसको $21 फिर से रिक्लेम होते हुए देखेंगे, एंड नियर टर्म में हमको लगता है ये $23 से $24 तक भी आ सकता है। सो इट्स अ सर्टेनली बाय इवन इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो, अनलेस प्राइजेस
क्लोज बिलो $19.50। ठीक है, बात अब क्रूड की, और क्रूड में तेजी का रुख है क्योंकि एपीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड का स्टॉक 67 लाख बैरल घटा है। क्या आपको लगता है किशोर कि ऐसे में क्रूड में भी कुछ और तेजी की उम्मीद है? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक यहाँ पे जो ट्रेंड है थोड़ा सा दोनों साइड, मतलब आपको जो डिमांड और सप्लाई साइड दोनों पुश एंड पुल फैक्टर मोर और लेस इक्वल स्ट्रेंथ से पुल कर रहे हैं मार्केट को। तो एकदम रेंज बाउंड मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर $2-3 से ऊपर बाहर नहीं जाएगा। आप नीचे में 48, ऊपर में 52, मतलब ये रेंज से बाहर आने के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए। ये ट्रिगर आज मुझे दिख नहीं रहे, तो मार्केट इसी के अंदर रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। उसके अंदर आपको छोटा छोटा ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको 3270 का टारगेट्स के साथ एक बार बाइंग कर सकते हैं, 3140 का स्टॉप लॉस के साथ। बट जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज कोई फंडामेंटल ट्रिगर अभी नहीं है कोई डायरेक्शन देने वाला। नेचुरल गैस पर क्या व्यू है आपका तरुण? आई थिंक शॉर्ट टर्म में गिरावट देखा जा सकता है। 192.50 के आसपास आता है तो वहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस अबव 195। हमको लगता है वंस अगेन 185 180 के बीच में प्राइस आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल्स की। और मेटल मार्केट में हाल के दिनों में तेजी लौटी थी। किशोर, ओवरऑल आउटलुक आप मेटल सेक्टर का क्या देख रहे हैं? आई थिंक मेटल्स में थोड़ा बहुत अभी भी मतलब शॉर्ट टर्म तो मोमेंटम बरकरार रहेगा। स्पेशली जो निकल है, जो फिलीपींस रिलेटेड जो प्रेशर है, स्पेशली जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट में टाइटनेस है उसकी वजह से, और कॉपर में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अभी भी बाकी है। बट मुझे कहीं ना कहीं ओवरऑल मेटल्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बट स्टिल तेजी है इसमें। तो कॉपर भी बाइंग का सजेस्ट करूंगा, 323 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 320 का स्टॉप लॉस के साथ और 328 का टारगेट के लिए। निकल आउट परफॉर्म कर रहे हैं और करता भी रहेगा। शॉर्ट टर्म में निकल मोस्ट बुलिश मेटल रहेगा। 676 का लेवल पे बाइंग कर सकते हैं आपको 666 का स्टॉप लॉस के साथ, और हायर लेवल पे आपको 691 695 तक भी टारगेट्स का उम्मीद कर सकते हैं। आपकी टॉपिक क्या है तरुण मेटल में आज के लिए? आई थिंक कल के बाद में वॉलेटिलिटी मार्केट में हाइटन रहेगा। हमने देखा कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी गिरावट था, कल काफ़ी स्टीव रिकवरी देखी हमने बारिंग कॉपर। हमारा ऐसा मानना है एक्टिविटी जिस तरीके से आज इनिशियल सेशन में थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा है, तो हो सकता है कि बेस मेटल्स थोड़ा सा वीक रहे डे सेशन के अंदर। कॉपर में क्योंकि रिएक्शन हमने अपसाइड पर आते हुए नहीं देखा, तो ये काउंटर में अभी फर्दर वीकनेस हमको नियर टर्म में लगता है। करंट रेंजेस पे या 32650 के आसपास आता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। 370.50 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ हमको ऐसा लगता है 320 318 तक कॉपर के प्राइस आने चाहिए। ठीक है, करेंसी मार्केट पर आपका आउटलुक क्या होगा किशोर? आई थिंक करेंसी स्लाइटली रेंज बाउंड है। अगेन यहाँ पे मुझे लगता है हाल फिलहाल के लिए डॉलर स्ट्रेंथ रहेगा आजकल के लिए। 67.55 के आसपास आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाइंग कर सकते हैं डॉलर, 67.40 का स्टॉप लॉस के साथ, और हायर लेवल पे आपको 67.85 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। किशोर, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मैं निकल में बाइंग सजेस्ट करूंगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 676 के आसपास बाइंग करना है, 666 का स्टॉप लॉस और 691 का टारगेट के लिए। आपकी कॉल तरुण? कॉपर में सेलिंग किया जा सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 322 एंड 320। आपकी आखिरी कॉल किशोर? मैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जिंक बाई करना सजेस्ट करूंगा 142 के आसपास, 140 का स्टॉप लॉस और हायर लेवल पे 145 हाफ का टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर नारने आपका और तरुण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि निवेश तो कई लोग करते हैं, लेकिन असली निवेश वो है जो कमाते हैं बम्पर रिटर्न, दमदार रिटर्न पर है आपकी महारत। तो जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका आपकी कहानी दुनिया को बताने की। आपकी निवेश रणनीति जो कभी ना हुई हो फेल, उसे शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिजनेस ला रहा है इन्वेस्टर, ऐसे लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आते, लेकिन उनका निवेश किसी बिग बुल से कम नहीं। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कहानी, वो भी आपकी जुबानी। देश में पहली बार एक ऐसा मंच जिस पर आप अपनी बेस्ट निवेश टिप्स दे सकेंगे पूरी दुनिया को। तो शूट कीजिए अपनी 1 मिनट की सेल्फी और हमें भेजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप करिए 8588899222 पर।